केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो जो सालों का इंतजार था आज वह फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मुकाबला दोनों आमने सामने टीमें भिड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से ईडन गार्डन में दोनों को रिकॉर्ड को देखे, जिसमें कोलकाता के नाइट राइडर्स का पलड़ा तो भारी रहा है, लेकिन बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हर तरह सीजन से अब की बार नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरेगी। क्या कोलकाता के नाइट राइडर्स को पटकनी दे पाएगी? क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों ने 3 फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खेले, 4 बार फाइनल केकेआर ने खेले, जिसमें से केकेआर का भला पारी भारी है। लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स को किस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मात देनी है, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से रजत पाटीदार कप्तानी कर रहे हैं, मैं मानता हूं जिनके रहाणे के पास पुराना अनुभव है। लेकिन दोनों टीमों के इस बात से फर्क साफ दिखता है कि विराट कोहली का बल्ला इस समय फॉर्म में है। उसके बाद देखना यह होगा कि रिंकू सिंह और आंद्रे रसल इस टीम के लिए कोलकाता के नाइट राइडर्स को कितना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे, क्योंकि दोनों टीमों को श्री गणेश करने के लिए बस यही मुकाबला काफी, यहीं से श्री गणेश होना। दोनों टीमों से एक मुकाबला तो एक टीम को हारना है, वह कौन सी टीम होगी? आइए किसके दांव मजबूत दिख रहे हैं इस मैच में, चलिए इस पे पूरी चर्चाएं कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, कोलकाता के नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो हमेशा सुर्खियों में बनी है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स 2008 का पहला मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जो क्योंकि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 140 रनों से हराया था, तो सभी टीमों को लगा था कि यार कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स काफी मजबूत टीम है, उसके बावजूद जिस तरह से ब्रेंडन मैकल ने 198 रनों की तूफानी फेरी खेली थी, आईपीएल का इतिहास सबसे बड़ा विस्फोटक पारियों में से एक मानी जाती है इस पारी को। तो देखने वाली है बात कि जिस तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2008 से 2024 तक ये कितने बार मुकाबले खेले हैं, क्योंकि जिस तरह से 2016 में विराट कोहली के बल्ले से 973 रन बनाए थे, उसके बावजूद ये तभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस तरह से फाइनल मुकाबला खेला था, तभी लोगों को लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो वर्षों का सपना था इस साल कप नम हमारा, उसके बावजूद आज सपना इस सीजन में शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उसे फिर उसी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली के आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जो अभी तक किसी खिलाड़ी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। क्योंकि जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 16 साल तक खेले, उन्होंने 2016 में 973 रन बनाए थे, जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के पास है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स का सबसे बड़ा स्कोर और जो कि छोटा स्कोर इन्हीं दो टीमों के सामने है, क्योंकि जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सबसे बड़ा स्कोर 213 है, जो 4 विकेट में 2019 के कोलकाता के नाइट राइडर्स के खिलाफ है। अब आरसीबी का सबसे छोटा स्कोर 49 पे ऑल आउट टीम हो गई थी 2017 में। ये कोलकाता के नाइट राइडर्स ही टीम थी जिसमें ये भी रिकॉर्ड कोलकाता के नाइट राइडर्स के रिकॉर्ड नाम दर्ज है। कोलकाता के नाइट राइडर्स का सबसे बड़ा स्कोर 222 पे, जो कि 3 विकेट 2008 में आरसीबी के खिलाफ था। तो दोनों टीमों के दाव तो मजबूत लग रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से इन दोनों टीमों ने जिस तरह से अभी तक 34 मुकाबले खेले हैं, 34 मुकाबलों में जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ 14 मुकाबले ही जीत पाई है, और जो 20 मुकाबले हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स ने ही जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सवाल यही उठता है कि जिस तरह से ईडन गार्डन में दोनों टीमें आमने सामने भिड़ रही हैं, कोलकाता के नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड में तो अपनी टीमें मजबूत दावेदार रहती हैं। तो इसमें यही पता चल रहा है कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है, उसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी अपना जीतने में दमखम नहीं रखेगी। उसके बावजूद देखने वाली बात यह है कि पूरा जी जान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले में लगा देगी, क्योंकि सबसे पहला मुकाबला सभी टीमों को जीतना होता है, लेकिन सभी टीमों से सिर्फ एक ही टीम विन हो पाती है। लेकिन वो टीम कौन सी होगी, आपको क्या लगता है? किसके दावेदार कितने कितने दावेदार किससे सबसे ज्यादा लग रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुलाओ, कमेंट जरूर करेगा। लेकिन जो ये मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जा रहा, हाँ, ईडन गार्डन में कितने बार आरसीबी वर्सेस केकेआर आमने सामने भिड़ चुकी हैं, क्योंकि जिस मुकाबले में जो टीमें भिड़ती हैं उस पे
टीमों का रिकॉर्ड तो देखते हैं किस टीम का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा भारी है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स के बीच आमने सामने 12 बार ये टीमें ईडन गार्डन में भिड़ चुकी हैं, जो कि 12 बार में से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 8 बार मुकाबले जीते हैं, जो कि जिसमें 4 बार ही आरसीबी विन हो पाई है। तो इससे फर्क साफ दिखता है कि जिस तरह से पन्नों पर तो रिकॉर्डों पर केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब की बार जिस तरह से पिछले मुकाबले में गेंदबाजी से यह टीम मार खा रही थी, उसके बावजूद अब की बार मेगा एप्सन में 2024 में जो हुआ उसमें इन्होंने गेंदबाजों पर काफी फोकस किया है। तो देखने वाली बात है, कुछ रिकॉर्ड इनके और देख लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के और केकेआर के, क्योंकि एबी डिविलियर्स और गिल का जलवा इन्हीं की टीम से आया हुआ है। क्रिस गिल ने केकेआर के खिलाफ 2013 में ही 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी। सिर्फ 66 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था क्रिस गिल ने, जो भी आईपीएल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेली गई है। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी ने 2016 में केकेआर के खिलाफ 229 रनों की साझेदारी भी की थी, और जिस तरह से केकेआर के ही खिलाफ यह रिकॉर्ड है एबी डिविलियर्स, आंद्रे रसल बनाम आरसीबी का जलवा तो जलाल रहता है। आरसीबी में जब आंद्रे रसल ने जलवा जलाल किया है, तो शायद केकेआर का हाल बुरा ही हाल रहा है, क्योंकि आंद्रे रसल जब भी आरसीबी में के खिलाफ खेले हैं उन्होंने धमाका किया है। 2019 में उन्होंने 13 गेंदों में 48 रन ठोककर मैच को ही पलट दिया था। मतलब आंद्रे रसल कोलकाता के नाइट राइडर्स को ठुकाई करने में शायद सक्षम है। और जिस तरह से अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से क्रिस गिल केकेआर आरसीबी की ट्रॉफी का सूखा केकेआर की 2 बार जीत और 2024 में तीसरी जीत, जो कि 2 बार तो गौतम गंभीर की कप्तानी में जीत हुई है, और फिर मेंटर बने थे गौतम गंभीर, जो कि श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे थे, तब गुरु या चैंपियन बनी थी। अब जिस तरह से फाइनल मुकाबले तो दोनों टीमों ने, एक टीम ने आरसीबी ने 3 बार मुकाबले खेले हैं, जो कि और केकेआर ने 4 बार मुकाबले खेले हैं। 4 बार मुकाबले फाइनल खेल के 3 मुकाबले तो चैंपियन बन चुकी है केकेआर, तो आरसीबी ने ये 3 बार मुकाबले खेलकर एक भी बार भी चैंपियन नहीं बनी। तो सबसे बड़ी सोचने की बात है कि आरसीबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहां पर गड़बड़ी हो रही है, आज उसी पे बात करेंगे। जो प्लेइंग 11 देखने को मिलती है इनकी, उस पर भी बात कर लेंगे। जो प्लेइंग 11 है वो बात जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स की देख लेते प्लेइंग 11 कैसे दिखने वाली है अब की बार मैदान में। क्विंटन डिकॉक जो विकेट कीपिंग भी संभाल रहे होंगे, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर जो कि अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे होंगे, वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन इस टीम के होंगे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जोसन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। तो इस टीम की प्लेइंग 11 यह होती है। और जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 काफी मजबूत दिखेगी, लेकिन उस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। जो और कोलकाता के नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जो कि अभी तक रिकॉर्ड काफी कायम है, देख लेते हैं और थोड़ा बहुत नजर डाल लेते हैं। जो कि केकेआर ने 2012 में और 2014 में आईपीएल जीता था, जबकि आरसीबी ने 3 बार फाइनल पहुंचकर ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो आरसीबी ने जिस तरह से 2009 में, 2011 में, 2016 में फाइनल में पहुंची, लेकिन आरसीबी कप नहीं उठा पाई। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आरसीबी के फैंस का हर साल यही होता है, इस साल कप हमारा नहीं है, अगले साल कप हमारा होगा। तो आरसीबी के फैंस की उम्मीदें हमेशा से लगी रहती हैं। तो आरसीबी क्या जलवा जलाल कर पाएगी इस बार, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबले दोनों टीमें आमने सामने भिड़ रही, आज ही ओपनिंग होनी है। जो कप्तानों की अनोखी कहानी है, कोलकाता के नाइट राइडर्स कप्तान गौतम गंभीर सबसे सफल कप्तान है, जिसमें 2 बार ट्रॉफी जिताई है, और आरसीबी के लिए विराट कोहली के लंबे समय तक कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में ट्रॉफी नहीं जीत पाई। क्योंकि जिस तरह से 8 सीजन में कोलकाता के नाइट राइडर्स ने बहुत बढ़िया खेला, उसके बावजूद सिर्फ 4 बार ही फाइनल खेली हुई है। और जिस तरह से विराट कोहली की बात कर लेते हैं इस सीजन की कप्तानी, जो कि विराट कोहली 8 सीजन में कप्तानी की है, 8 सीजन में टीम ने वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। क्योंकि यार वर्सेस आरसीबी के फैंस का मुकाबला देख लेते हैं, किसके फैंस ज्यादा होंगे आज स्टेडियम में। कोई आज मुकाबला है ना, तो फैंस का बदारो मदार फैंस पर ही होगा। आरसीबी के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन केकेआर के फैंस भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त सपोर्ट करते हैं।
दोनों टीमों के मैच में ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आने में आज देरी नहीं लगेगी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हमें जिस तरह से पिछले 2024 से इंतजार कर रही थी कब आएगी टीम या मैदान में, तो फाइनली वो दिन आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो कि सुनील नारायण है, जो केकेआर के 23 विकेट आरसीबी के खिलाफ लिए थे। उसके बावजूद दूसरे युजवेंद्र चहल जो आरसीबी के 19 विकेट केकेआर के खिलाफ अब आरआर के लिए खेलते नजर आ रहे थे पिछले साल 2024 में। अब जो सनराइजर हैदराबाद की टीम में युजवेंद्र चहल शामिल हो चुके हैं, तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग 11 पंजाब की टीम में युजवेंद्र चहल शामिल हो चुके हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये दोनों रिकॉर्ड आमने सामने हैं, जो सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी क्रिस गिल ही हैं, जो आरसीबी के खिलाफ खेलते, आरसीबी के टीम में खेलते थे, जो कि 50 प्लस छक्के केकेआर के खिलाफ लगाए हैं। उसके बावजूद आंद्रे रसल केकेआर की टीम से खेलते हैं, जो कि 35 प्लस छक्के आरसीबी के खिलाफ ही लगाए हैं। केकेआर और आरसीबी के मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। केकेआर 2 बार चैंपियन तो बनी थी गौतम गंभीर की कप्तानी में, तीसरी बार चैंपियन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बन चुकी है, 3 बार फाइनली चैंपियन बन चुकी है। लेकिन आरसीबी फैंस का अब भी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। इस बार आईपीएल 2025 में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जो आज मुकाबला खेलते हुए दिखेंगे मैदान में। अब देखने वाली बात है कौन बाजी मारेगा। आप कमेंट सेक्शन खुले है, कमेंट जरूर करिए।